गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका प्रदीप एजू एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं प्रदीप कुमार आज की क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं कि आपको पढ़कर ऐसा लगेगा कि आज हमने कुछ सीखा है। नाउन फिनिश हो गया है, प्रोनाउन फिनिश हो गया है। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है एडजेक्टिव। टॉपिक है एडजेक्टिव। जुड़ जाइए सभी लोग, आइए जुड़िए हमारे साथ और देखिए आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, अगर उनमें इंग्लिश है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं अगर उनमें इंग्लिश है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एडजेक्टिव में से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा कर पढ़िएगा। टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको एक ही वीडियो में आज मैं क्लियर कर दूंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। क्लियर? तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करें तो थोड़ा कर दीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा, शेयर वेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता है अच्छी वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। क्लियर? मेरा काम है आपको समझाना, आपको पढ़ाना। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है कि मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ। बस ये है कि आप लोगों को कुछ मिल जाए सीखने को। चैनल बहुत हैं यूट्यूब पर, दुनिया पढ़ा रही है, तो मैं भी आपको कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए फटाफट मेरे साथ और टॉपिक शुरू करते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि क्या है टॉपिक। आइए एडजेक्टिव, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि एडजेक्टिव क्या है। क्लियर? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? An adjective is a word used to qualify noun or pronoun. क्लियर? या हम कह सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और ये नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाइज का मतलब है उसको और डिस्क्राइब करता है, थोड़ा सा उसकी विशेषता बताएगा, कौन सी चीज़ है वो क्या है उसको क्वालिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा कैसे। मैं थोड़ा यहाँ पर देखता हूँ, देखिए। कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही इज अ गुड बॉय। क्लियर? तो पहले हम ये देखेंगे, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि एडजेक्टिव जो है ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्लियर? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा हो सकता है। देखिए, ये क्या है? प्रोनाउन। हमने पढ़ा है प्रोनाउन है, क्योंकि ही हम किसी व्यक्ति के स्थान पर यूज कर रहे हैं, किसी नाउन के स्थान पर यूज कर रहे हैं ही को, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और बॉय क्या है? ये भी प्रोनाउन है।
हमने पढ़ा था कि बॉय भी प्रोनाउन है। क्लियर? तो ये किसको कर रहा है? बॉय को। बॉय की क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइज वर्ड क्या है? गुड। बॉय तो है, प्रोनाउन है बॉय, लेकिन बॉय को क्वालिफाई कौन कर रहा है? गुड। बॉय कैसा है हमें क्या पता? पता जब चलेगा जब इसमें एडजेक्टिव जुड़ेगा। हमें नाउन और प्रोनाउन क्या है, कैसा है, उसका पता ही जब चलेगा जब उसमें एडजेक्टिव जुड़ेगा। जब तक उसमें एडजेक्टिव नहीं जुड़ेगा हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी का पता नहीं चलेगा। क्लियर है? वी कांट रिकॉग्नाइज द क्वालिटी ऑफ अ प्रोनाउन और नाउन। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी हम पता करेंगे किससे? एडजेक्टिव से। क्लियर? तो लड़का कैसा है? गुड है। क्लियर? लड़का कैसा है? गुड है। समझ आया? और एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए और देखिएगा। आई हैव 5 पेन्स। आई हैव 5 पेन्स। तो पेन क्या हो गया? नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये थिंग्स है तो ये नाउन है। अब इस पेन को जो क्वालिफाई कर रहा है कौन कर रहा है? 5। यानी पेन तो है हमारे पास, लेकिन पेन है कितने ये पता हमें एडजेक्टिव से ही चलेगा। या पेन है कैसा ये भी एडजेक्टिव से पता चलेगा। आई हैव रेड पेन, आई हैव ब्लू पेन। तो रेड और ब्लू क्या है? ये एडजेक्टिव वर्ड है। ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्लियर हो रहा है? नहीं समझ आ रहा होगा आपको। और देखिएगा। आई एम आई इंडियन। आई एम इंडियन। मैं भारतीय हूं। तो मैं क्या है? आई क्या है? मैं। ये क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है। आई के बारे में आप किससे पता चलती है? मेरे बारे में क्या पता चला आपको कि मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं इंडियन हूं। दिस इज द दिस इज एन एडजेक्टिव। ये वर्ड है एडजेक्टिव, क्योंकि मैं इंडियन हूं। मेरे बारे में आपको किससे पता चलेगा? एडजेक्टिव से पता चलेगा कि मैं इंडियन हूं। यहां तक समझ आ रहा होगा? और बताता हूं एग्जाम्पल। और देखिएगा। दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। तो पेन क्या है इसमें? आपको पता है, नाउन है। और पेन के बारे में किससे पता चल रहा है हमें? क्योंकि ये पेन मेरा है। ये है इसमें एडजेक्टिव वर्ड। ये नाउन से पहले आके डिस्क्राइब करता है, नाउन के बाद में डिस्क्राइब कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउन के बाद में भी आ सकता है और नाउन के पहले भी आ सकता है। क्लियर हुआ? और बताऊंगा आपको एग्जाम्पल। अच्छा यहाँ देखिए। यहाँ ये भी क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। दिस इज माई पेन। तो पेन किसके बारे में संकेत कर रहा है? पेन के बारे में क्या है? यह है पेन। पेन जो है यही वाला है, यही मेरा है। क्लियर हो रहा है? नहीं
और देखिए, विच इज योर बुक, आपकी बुक कौन सी है। तो बुक क्या है, नाउन है, इसको डिस्क्राइब क्या करता है, योर, और विच भी यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, वो सॉरी एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ नहीं। तो आपको इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि क्या होता है एडजेक्टिव, क्या होता है एडजेक्टिव। क्लियर। और भी मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, देखिए आप सुनिएगा, थोड़ा मेरी बात को सुनते रहिएगा। यू आर ऑनेस्ट पर्सन, पर्सन हो आप, लेकिन कैसे हो, ऑनेस्ट हो। तो ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। दिस इज योर मार्कर, योर मार्कर, तो मार्कर क्या हो गया, नाउन हो गया, तो योर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मार्कर की विशेषता क्या है, योर, ये आपका है। क्लियर। आई हैव रेड मार्कर, आई हैव रेड मार्कर, तो मार्कर की विशेषता क्या है, वो रेड है। क्लियर। तो रेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आई हैव ब्लू ब्लैक मार्कर, आई हैव ब्लैक मार्कर, तो मेरे पास ब्लैक मार्कर है। तो मार्कर क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता क्या है कि वो ब्लैक है। क्लियर। क्लियर। रोहन इज अ गुड बॉय, तो बॉय प्रोनाउन हो गया, और उसकी विशेषता क्या है कि वो गुड है, कि वो गुड है। समझ आ रहा है नहीं। क्लियर। यू हैव 5 मार्कर्स, यू हैव 5 मार्कर, आपके पास कितने मार्कर हैं, 5। 5 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। आई हैव 1 ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन है, एक नीला पेन है। तो पेन की विशेषता क्या है कि वो नीला है। क्लियर। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको कि एडजेक्टिव होता क्या है। आगे चलते हैं, देखिएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। इनके काइंड्स कितने होते हैं, इनके 10 काइंड्स होते हैं, इससे अलग और कोई काइंड नहीं होता है। तो मैं एक एक काइंड्स आपको यहाँ बताऊंगा। यहाँ आज की वीडियो में मैं केवल इनको शॉर्ट में बताऊंगा आपके सामने, फिर मैं इनको डिस्क्राइब करूंगा अलग अलग वीडियो बनाकर, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको मैं समझा सकूं। क्योंकि अगर मैं इनको एक ही वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं इनको पार्ट्स में बताऊंगा, 2 या 3 एडजेक्टिव एक साथ, और 2 या 3 फिर एक साथ, फिर एक साथ ग्रुप के माध्यम से मैं इनको 3 या 4 क्लासेस में एंड करूंगा। क्लियर। चलिए भाई देखिएगा, एक फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आप देखते हो, इसमें नो डाउट वीडियो देखते हो, देखने के साथ में आप इसको थोड़ा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, वो भी पढ़ सके। ठीक है। शेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट छोड़ दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है। कमेंट छोड़ोगे तो हमें पता चलेगा कि मैं आपको आखिर कुछ सिखा पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है। अगर नहीं सिखा पा रहा हूँ तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं। मैं अगर आपको सिखा नहीं पा रहा हूँ तो मैं वीडियो बनाना फिर क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको सिखाऊं और आप ना सीखें तो इसमें क्या है, इसका मतलब मैं आपको सिखा नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैं इस कार्य को क्लोज कर दूंगा। ठीक है। अगर आप कमेंट्स करके मुझे बताओगे कि वीडियो
आपको अच्छी लगी है तो फिर मैं आगे इसको कैरी करूँगा, आगे पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें किसी वस्तु की यानी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जाएगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। कैसे? जैसे कोई भी नाउन या प्रोनाउन गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, हॉट हो सकता है। ठीक है, और बहुत क्वालिटी है। कितनी क्वालिटी है मैं आपको यहाँ पर गिना नहीं सकता। किसी वस्तु की या किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की कितनी क्वालिटी हो सकती है, इसको गिनना बड़ा मुश्किल है। ये तो हमें ऑटोमेटिक समझ आ जाता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए बैड बॉय हो सकता है, राम इज ए टेल बॉय हो सकता है, राम इज ए हैंडसम बॉय हो सकता है, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय हो सकता है। ठीक है, यहाँ जो भी वर्ड आएगा वो होगा क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसको क्वालिटी बताई जाएगी। क्लियर हुआ? तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जाए कि वो अच्छा है या बुरा है, तब उसकी क्या बोलेंगे? उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। क्लियर हुआ नहीं? आगे देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाण। परिमाण का मतलब है किसी वस्तु की संख्या कितनी है, कोई वस्तु कितनी है, बस ये बताना है। ठीक है, कोई वस्तु कितनी है, मात्रा में कितनी है या अनकाउंटेबल में कितनी है। आई हैव मच वाटर, हम कह दें आई हैव मच वाटर। आई हैव मच वाटर, मेरे पास बहुत पानी है। वाटर है, वाटर क्या है? नाउन है, इसकी विशेषता क्या हो गई? मच, बहुत सारा है। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी किसी मात्रा को बता रहा है, कम, ज्यादा। ठीक है, सम, एनी, नो, मच, ऑल। ठीक है, समझ आ गया नहीं? तो ये होता है। आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। आई हैव नो पेन, तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर, समझ आ गया? आगे देखते हैं, आगे और भी देखेंगे। देखिए, अब होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कुछ कभी कभी नंबर से ही नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई होता है। अभी मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था, नंबर में 1, 2, 3 कितने ही पेन हो सकते हैं। क्लियर? हैज वन बुक, रामू के पास एक किताब है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, आपको समझ आ रहा होगा। क्लियर? आगे भी देखते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात करेंगे कि वो प्रॉपर क्या है। जैसे मैं बोलूं आई एम इंडियन। क्लियर? सी जिनपिंग इज चाइनीज। आई हैव चाइनीज मार्कर। चाइनीज, इस चीज को हम प्रॉपर बता रहे हैं कि प्रॉपर वो चीज है क्या। तो इससे पता चलता है कि वो क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट आइए, डिस्ट्रीब्यूटिव पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मैंने बताया था, इसमें इस तरह के वर्ड आते हैं, माई, अवर, योर, हैज, हर्स।
कैसे वर्ड आते हैं देखो, ये सारी चीज़ें ना पढ़ ली हैं पिछली क्लासेस में, हमने प्रोनाउन में ये सारे वर्ड पढ़े हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं जो ना पढ़ा हो। ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, हमने पढ़ाया था। तो इसमें आएंगे तो ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्लियर? जैसे यू हैव माई पेन, यू हैव माई पेन, आपके पास मेरा पेन है। यू हैव माई पेन, आपके पास मेरा पेन है। तो क्या हो गया यहाँ? एडजेक्टिव हो गया। आई हैव योर बुक, मेरे पास आपकी किताब है। आई हैव योर बुक, मेरे पास आपकी किताब है। ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैंने आपको बताया था ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है, दो वस्तुओं में डिवाइड करना, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक भी नहीं। ठीक है, समझ आया? ऐसे होता है। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नंबर 7 पे आता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मैंने आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाए होंगे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने आपकी सारी चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, गिव मी दिस बुक, अगर मैं कहूँ गिव मी दिस बुक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। गिव मी दैट बुक, शो मी योर बुक, शो मी दैट बुक, मुझे उस बुक को दिखाइए। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्वेश्चन वर्ड से हम किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, तो वही होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, वेयर इज योर पेन। क्लियर? जैसे व्हाट, विच, हुज। हुज का मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, हुज बुक इज दिस। देखिए, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ये क्या है? ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आइए, एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग इसको कहते हैं दबाव सूचक। जब किसी वस्तु पर नाउन या प्रोनाउन पर कोई दबाव डाला जाता है, उस दबाव डालने वाले वर्ड को कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे कि ऑन, वेरी, दिस इज वेरी गुड बुक, दिस इज वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी किताब है। दबाव डाला जा रहा है उस पर, वर्ड पर। क्लियर? आगे है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इसमें व्हाट होता है। ठीक है, व्हाट मैंने आपको बताया था, व्हाट आपको मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मैंने आपको बताया था उसमें, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ऐसे होता है यहाँ पे। व्हाट क्या है? ये है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विशेषता बताया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये थी आज की आपकी क्लास। एडजेक्टिव क्या होता है, ये काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, और अब मैं आपको इनको एक एक करके वीडियोस के माध्यम से एक एक करके समझाऊंगा। अभी मैंने आपको केवल इनकी शॉर्ट मैं आपको बताया है, अब हम इनको डीपली पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। क्लियर? एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको पढ़ेंगे, डीपली क्लास बनाऊंगा इनकी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ आ गई होगी। तो बच्चों, अगर आपको क्लास समझ आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, और वीडियो को पर कमेंट्स भी दें, ताकि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आया या समझ आया। अगर समझ आया है तो कमेंट्स में यस लिखें, अगर समझ में नहीं आई ये वीडियो तो कमेंट्स में नो लिखें। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।